नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो का टॉपिक है बुरे वक्त में इंसान को क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्राय सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे हम जानेंगे। इससे पहले हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक बार उस किसान के गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का एकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही एक मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का प्रार्थना करने का मन नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है। पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकालकर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिख के देते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो बेहिचक मांग लेना। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं, वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इसे कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है।
ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। और किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोपकर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी बुरे समय या दुर्भाग्य हो भी जाए तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए? इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य, धीरज, सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लीजिए। मानता हूं कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। सफलता कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है, जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अगले लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती है, ऐसा भी तो नहीं है। असल में सफलता अक्सर हमसे इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते, उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितनी कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्षों की राह से विमुख हो जाते हैं। बुरे समय में घबराने या परेशान होने की बजाय उसका सामना करके उससे बाहर निकलने की कला भी आनी चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति मुश्किल समय का डटकर सामना करता है, वह कभी नहीं हारता। व्यक्ति के जीवन में बुरा समय कभी बताकर नहीं आता और ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। संकट के समय में व्यक्ति को गंभीरता का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय में गंभीर होकर फैसले लेना आसान हो जाता है। बुरे वक्त में अपने परिवार व शुभचिंतकों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। समय चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अगर परिवार का साथ है तो हर मुश्किल को हंसकर पार किया जा सकता है। संकट के समय में परिवार का एकजुट होकर रहना व्यक्ति को मजबूती प्रदान करता है। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आ जाएं, अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। बुरे वक्त में जो व्यक्ति सकारात्मक विचारों को दिमाग में रखता है, उसे नुकसान नहीं झेलना पड़ता, बल्कि वह सकारात्मक विचारों की वजह से बुरे दौर से निकलने का रास्ता निकाल लेता है। बुरे या खराब वक्त आने पर धैर्य से काम ले और उससे निकलने के लिए एक रणनीति तैयार करें, ताकि मुश्किल समय में आपको अधिक नुकसान न झेलना पड़े। रणनीति बनाकर चलने से व्यक्ति को कम नुकसान का सामना करना पड़ता है और बुरे वक्त को पार करना आसान हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपने थोड़ा भी सीख मिला हो। धन्यवाद।